तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन के एक ऐसे टॉपिक को छेड़ेंगे जो पीटर के लाइफ को ट्रेजिक बनाने में एक अहम रोल निभाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कर्ज की जिससे पीटर की पर्सनल लाइफ हो या फिर स्पाइडरमैन की ड्यूटी, इन दोनों में वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है। एक बार तुम ही सोचो, पीटर जब भी किसी को आइडल की तरह देखता है या फिर अपना मानता है, वो सारे के सारे कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं पीटर को चोट पहुंचाने में। वैसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है और उन सभी को एक ही वीडियो में इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल भी है, इसलिए आज सिर्फ लाइव एक्शन में दिखे ऐसे विलन्स के ऊपर बातें होंगी जिन्हें वो अपना मानता था। तो शुरुआत करते हैं उन कैरेक्टर से जिन्हें पीटर अपना आइडल मानता था, यानी डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस और डॉक्टर कॉनर्स। पीटर इन दोनों के काम का बहुत बड़ा फैन था। जहां ओटो ऑक्टेवियस पीटर के लिए एक फादर फिगर की तरह था, तो वहीं कॉनर्स उसके पिता के पुराने दोस्त। लेकिन साइंस के पीछे ये दोनों इतना पागल थे कि इनके एक गलत एक्सपेरिमेंट ने इन्हें एक ग्रेट साइंटिस्ट से स्पाइडरमैन का विलन बना दिया। और यहाँ स्पाइडरमैन के लिए सैड बात ये नहीं थी कि उसे उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना पड़ रहा था, बल्कि सैड बात ये थी कि पीटर को उनसे लड़ना पड़ रहा था जिन्हें वो अपना आइडल मानता था। और यही बात पीटर को हमेशा अंदर से तोड़ती रहती है। और अब बात करें उस फैमिली की जिसने पीटर के लाइफ को पूरी तरह से हेल बना दिया था, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दी ऑसबोर्न्स की। जब तक नॉर्मन को ये नहीं पता होता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तब तक मामला ठीक रहता है और नॉर्मन भी पीटर को अपने बेटे की तरह मानता है, क्योंकि वो उसी की तरह इंटेलिजेंट था। और हैरी के साथ पीटर का रिश्ता तो था ही भाइयों वाला। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब इन दोनों को पता चलता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि नॉर्मन जब भी ग्रीन गोब्लिन बनकर बुरे काम करता है तब स्पाइडरमैन हमेशा उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसके चलते ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन के साथ साथ उसके पर्सनल लाइफ पर भी अटैक करने लगता है, क्योंकि नॉर्मन को पीटर की वीकनेस अच्छे से पता थी। और यहाँ पर भी जब नॉर्मन अच्छे बनने का दिखावा करता है तो एक पल के लिए पीटर वहाँ पर गोब्लिन के बातों से कन्विंस हो जाता है। लेकिन ग्रीन गोब्लिन की फितरत कभी कहाँ बदलती है। उसकी फितरत ना पहले वाली स्पाइडरमैन मूवी में बदली थी और ना ही नो वे होम में, क्योंकि उसने टोबे वाले स्पाइडरमैन से लेकर टॉम वाले स्पाइडरमैन को बहुत बुरा ट्रॉमा दिया है। और अब टोबे वाले और एंड्रू वाले हैरी की बात करें तो एक विलन बनता है अपनी गलत फहमी के चलते, जो उससे आगे चलकर रियलाइज भी होता है और अपने दोस्त पीटर को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर देता है। लेकिन जितनी भी देर वो अपने विलेन वाली साइड को दिखाता है, उसमें वो पीटर के लाइफ को हेल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी इसे प्योर विलन की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने अपने रिवेंज के लिए किसी और को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, ना ही आंट मे को और ना ही न्यूयॉर्क के लोगों को। लेकिन एंड्रू वाला हैरी गोब्लिन बनने के बाद पूरी तरह से हरामी बन चुका था, जिसके अंदर सिर्फ नफरत बची थी। और इससे इसलिए भी सबसे ज्यादा हेट किया जाता है क्योंकि बाकी विलेंस तो पीटर के लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था। पर इसके चलते एंड्रू वाले स्पाइडरमैन को अपने आंखों के सामने अपनी ग्वेन को खो देता है, और ये रिग्रेट और ट्रॉमा इतना बड़ा था जो उसको अंदर से तोड़ने के लिए काफी था। और इसी के चलते वो पूरी तरह से डार्कनेस में भी चला जाता है। लेकिन ये सिलसिला टोबे और एंड्रू वाले स्पाइडरमैन पर ही नहीं थमता, क्योंकि जब एमसीयू में पीटर अपने क्रश लिज के बाप एड्रियन टूम्स से मिलता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि उसका होने वाला ससुर ही वल्चर है। और फिर मूवी में आगे क्या होता है वो तो हम सबको पता है। जिसके बाद आता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो टोनी के डेथ के बाद पीटर को एक मेंटोर की जरूरत थी, और उसे उस वक्त मिलता कौन है? मिस्टीरियो। और यहाँ पर वो पीटर के इमोशन का फायदा उठाता है ताकि वो एडिथ को हथिया सके। लेकिन जब मूवी के एंड तक मिस्टीरियो का सारा प्लान फेल होने लगता है, तब वो एक ऐसी चाल चलता है जिससे स्पाइडरमैन के रियल आइडेंटिटी के रिवील होने के साथ साथ वो पूरी दुनिया की नजरों में विलन बन जाता है। और यहाँ तक कि मैक्स डिलन यानी इलेक्ट्रो कोई रैंडम विलन नहीं था, वो स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन था। वो सिर्फ लोगों के बीच दिखना चाहता था और चाहता था कि लोग उसके काम की रिस्पेक्ट करें। लेकिन जब उसे लगा कि उसके हीरो ने ही उसे धोखा दिया है, तब उसका प्यार नफरत में बदल गया। इलेक्ट्रो की कहानी ये दिखाती है कि स्पाइडरमैन की अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती भी उसके लिए एक नया विलन क्रिएट कर सकती है। और देखा जाए तो स्पाइडरमैन की स्टोरीज इसलिए हार्ट ब्रेकिंग नहीं होती कि वो सिटी के लोगों को विलन से
चाहता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उसे उनसे लड़ना पड़ता है जिन्हें वो अपना मानता है, या फिर वो उनसे किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। स्पाइडरमैन के विलन्स को ये पता होता है कि मास्क के पीछे एक ऐसा इंसान है जो किसी को भी खोना नहीं चाहता, और यही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो अब इस वीडियो पर आप सबकी क्या राय है उसे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है। तो अब जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।